दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है मोल कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जितने भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हम लोग इस सीरीज़ में उसको कवर करने वाले हैं। तो आप भी मेरे साथ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं अगर आप मेरे साथ में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाना ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं किसी से भी, मुझसे नहीं, किसी से भी अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो अगर आप YouTube के ऊपर वीडियो देखते हैं तो बिना स्किप किए देखना। खास तौर पर वो चीज़ें जो हमारे स्टडी से रिलेटेड हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप स्किप कर देते हो तो वैसा ही माहौल बन जाता है जैसे हम लोग क्लास में बैठे हैं और अचानक से मान लीजिए हमारा ध्यान खिड़की से बाहर चला गया। तो जब हम लोग खिड़की से बाहर देखने लगते हैं और उस दौरान हमारे टीचर कुछ बता देते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग से स्किप हो जाती है। वैसे ही यहाँ होता है। अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट का वीडियो नहीं है, ये एक टीचिंग का वीडियो है। यहाँ पे हम सीखते हैं। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो पूरा फोकस होकर ध्यान लगा के उस चीज़ को सुनना चाहिए, ठीक है। और एक बार आप ये शुरू से लेकर लास्ट तक ये क्लास ले लीजिए, मोल को लेकर के आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ये भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। तो देखिए, जैसे बाकी के यूनिट होते हैं वैसे ये भी एक यूनिट है, आपको पता ही है। मोल एक यूनिट है। अब ये यूनिट किसकी है? ये यूनिट है पदार्थ की मात्रा की यूनिट है। जो हमारी 7 मूल भौतिक राशियाँ हैं उनमें से एक होती है पदार्थ की मात्रा, और उसी पदार्थ की मात्रा की यूनिट होती है हमारा मोल। और ये जो मोल है ये एक प्रकार से संख्यात्मक इकाई है, ठीक है। ये क्या बताती है हमें? ये हमें संख्या बताती है, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए ना, ये क्या बताता है? ये संख्या बताता है। अब ये किसकी संख्या बताएगा? तो देखिए, कोई भी पदार्थ होता है, उस पदार्थ के अंदर उसके अवयवी कण होते हैं, जैसे अणु हो गया, परमाणु हो गया, आयन हो गया। तो उनकी संख्या की जानकारी हमें कौन देता है? मोल देता है, ठीक है। किसकी जानकारी देता है? अवयवी कणों की संख्या की। मैंने बोला अवयवी कण। अवयवी कण उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, जैसे जल है, तो जल का अवयवी कण हो गया H2O, एक मोलिक्यूल, ठीक है। और अगर कोई बोलते 1 मोल, तो उस 1 मोल में कितने कण हैं ये जानकारी हमें मोल देता है। उसको देखिए, समझते हैं क्या चीज़ है ये। इस संख्या को समझने के लिए एक पैरामीटर या फिर एक प्रकार से एक रेस्पेक्टिवली एक मात्रा ली गई, और वो मात्रा ली गई कार्बन 12 की, ठीक है। आप लोगों ने कार्बन 12 समस्थानिक का नाम सुना होगा। इस कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में मोल के अंदर कितने कण होंगे उस बात का निर्धारण किया गया, ठीक है। ये सारी बुक की भाषा है, बिल्कुल देसी तरीके से मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो 1 मोल में कणों की कितनी संख्या होगी, इस बात का निर्धारण करने के लिए कार्बन 12 समस्थानिक को चुना गया। और ये बोला गया कि कार्बन 12 जो है, इस कार्बन 12 के 12 ग्राम के अंदर जितने भी कण होंगे उतने कणों की संख्या हम मानेंगे 1 मोल के अंदर, ठीक है। कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने कण होंगे उतने कण हम 1 मोल सभी पदार्थों के लिए मानेंगे, ठीक है। अब मान लो कार्बन 12 के अंदर कणों की संख्या n है, तो अब हम लोग ये मान लेंगे कि चाहे पदार्थ कोई भी हो, अगर उसका 1 मोल है तो उसके अंदर कणों की संख्या n ही मानेंगी। अब ये n कितना था? ये n था 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये n इतना था। अब ये कैसे निकालते हैं वो एक किसी और वीडियो में देखेंगे, फिलहाल तो इसको याद रख लेना, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23 कण इतने थे कार्बन 12 के 12 ग्राम के अंदर। अब ये क्या है? कण कौन है? ये कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम के अंदर इतने कण हैं। और हमें ये समझाया गया कि किसी भी पदार्थ का आप 1 मोल ले लो और उसके अंदर इतने कण जब उसके ले लोगे तो उसकी 1 मोल मात्रा मानेंगे। अब कोई बोल दे कि जल, ठीक है, कोई बोल दे कि जल, तो अब जल के H2O के ऐसे ऐसे ना, H2O ऐसे इतने कण हो जाएंगे, तब हम मानेंगे कि वो 1 मोल जल है। इसी प्रकार को बोलते हैं नाइट्रोजन का 1 मोल, तो नाइट्रोजन की जो ऐसे ऐसे ना, ये वाले जब इतने हो जाएंगे, कितने? इतने, मतलब इन मॉलिक्यूल्स की संख्या जब इतनी हो जाएगी तो हम कहेंगे कि 1 मोल नाइट्रोजन हो गई है, ठीक है। ये तो किताब वाली भाषा है। कैसे लिखते हैं हम लोग कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने कण होते हैं
एक मोल पदार्थ की मात्रा में उतने ही कण उस पदार्थ के होंगे। ठीक है, ये किताब की भाषा है। अब इसको हमारे देसी अंदाज में सुनिए। जैसे दर्जन होता है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका लेता हूँ। जैसे दर्जन होता है, एक दर्जन का आपने नाम सुना है, दर्जन। जैसे हमारा दर्जन होता है, उस एक दर्जन के अंदर 12 कण आते हैं। ठीक है, 12 कण आते हैं। कोई बोले कि एक दर्जन आलू, तो आप क्या मानोगे कि उसमें 12 आलू हैं। वैसे ही हमें ये दिमाग में रखना है कि जब एक मोल कोई बोल दे, एक मोल अगर कोई बोल दे, तो इसका मतलब हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 आलू। ठीक है, तो कोई बोल दे एक मोल आलू, तो इसका मतलब हो गया इतने आलू। कोई बोल दे एक मोल प्याज, तो ये हो गया इतने प्याज। ठीक है, ऐसे बोल दे एक मोल ऑक्सीजन, तो मतलब हो गया कि इतने मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया। जैसे एक दर्जन में 12 कण होते हैं, वैसे ही एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। वैसे ये जो वैल्यू है ना, ये 6.022, ये एक्चुअल में होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये गणना को आसान बनाने के लिए इनको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू है, इसको यहाँ तक हमें याद रखना है। ठीक है, ये वाली। और ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका अलग से एक नाम चलता है, और वो नाम है अवोगाद्रो संख्या, और उसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, Na माने अवोगाद्रो संख्या। ठीक है, अब देखिए, अब एक मोल बराबर हम लोग क्या कहेंगे, एक मोल बराबर एक मोल बराबर Na कण। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं, Na कण। माने जब कणों की संख्या Na के बराबर हो जाए तो उसको कहेंगे एक मोल। ठीक, अब एक मोल करते करते आपको ये तो दिमाग में घुस ही गया होगा कि ये कणों की संख्या है। ठीक है, माने एक दर्जन में जिस प्रकार 12 कण होते हैं, वैसे ही एक मोल में Na या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। ठीक है, अब ये तो मुझे पता चल गया कि मोल होता क्या है, ये कणों की संख्या बताता है। लेकिन इस मोल को निकालें कैसे? तो इस मोल को निकालने की हम लोग 3 तरीके देखते हैं। उन तीनों तरीकों को बारी बारी करके देखेंगे। पहला तरीका तो ये है कि अगर मुझे मोल निकालना हो तो कोई मुझे भार दे सकता है। ठीक है, भार माने कोई पदार्थ है, उसको तोल लो, और उसको तोल के उसके भार का हमें पता चल जाएगा। और जब भार का पता चल जाएगा तो उस भार से हम लोग मोल निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं उसको देखिए। जैसे कि कोई भी पदार्थ का भार मान लो W ग्राम आपको दे दे। ठीक है, उस भार में आपको उस पदार्थ की, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के, उस पदार्थ का जो भी अवयवी कण है उसके भार का भाग देना है। जैसे कोई बोल दे कि ऑक्सीजन है, ठीक है, O2। अब इस O2 का हमें जो मोल निकालना है भार से, तो इस O2 का जो भी वजन होगा उसमें इसके एक मॉलिक्यूल का भाग देंगे, यानी एक अणु का भाग देंगे। तो भार बटे मोलिक्यूलर वेट, इसका भार बटे अणु भार, तो ये आ जाएगा हमारे पास N अणु। N अणु का मतलब मोल अणु आ गए। ठीक है, माने जो भी भार दे उसमें उसके अणु भार का जब भाग दे देंगे तो ये मोल अणु आ जाएंगे, यानी इतने मोल अणु हैं, ऐसे ऐसे इतने हैं। ठीक है, माने इनकी संख्या हमारे सामने निकल के आ जाएगी। अगर मुझे इसके मोल परमाणु निकालना है, जैसे मैंने W यहाँ पे लिखा, इसका जो भी भार है वो लिखा, और यहाँ पे इसका मैं परमाणु भार लिख दूं, परमाणु भार का अगर मैं भाग दे दूं, तो अब जो मोल आएगा मेरे पास में वो आ जाएगा मोल परमाणु। ठीक है, मोल अणु और मोल परमाणु। तो देखिए, ये मोल अणु और मोल परमाणु में क्या अंतर है। देखिए, मोल हमें संख्याओं की जानकारी देता है। जब हम लोग मोल अणु निकालेंगे तब हमारे सामने आएगा कि ये है ना, ये वाले ये कितने हैं। ठीक है, यानी अणुओं की संख्या वो बताएगा। और जब मोल परमाणु आएंगे तब ये बताएगा कि ये वाले कितने हैं, ये वाले। ठीक है, यानी अकेला ऑक्सीजन एटम कितने हैं। इस एक अणु के अंदर इसके कितने एटम हैं, 2 हैं, तो ये इसका जस्ट डबल आ जाएगा। अगर मान लो O3 के लिए हम लोगों ने मोल अणु निकाल लिया और मोल परमाणु निकाल लिया, तो जब मोल अणु निकालेंगे उससे 3 गुना आ जाएगा क्या, मोल परमाणु।
ठीक है। ये तो भार से निकालने का तरीका हो गया। अगर कोई आयतन दे दें, ठीक है, दूसरा तरीका होता है इसका आयतन से निकालना। दूसरा तरीका है आयतन से, और आयतन पे हम लोग केवल एसटीपी पर निकाल सकते हैं, और एसटीपी पर वो भी गैस के लिए, एसटीपी पर केवल गैस के लिए हम इसको निकाल सकते हैं। तो एसटीपी पर जो भी आयतन दिया गया हो उसमें हमें भाग देना है 22.4 का, तो हमारे पास में मोल निकल के आ जाएंगे। अब कोई पूछ सकता है कि ये 22.4 का ही भाग क्यों दे रहे हैं? तो 22.4 का भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि किसी भी गैस का एसटीपी पर 1 मोल का आयतन 22.4 होता है। ये बात अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। तीसरा तरीका और होता है इसका कणों की संख्या से निकालना, ठीक है। अगर कणों की संख्या दी गई हो, अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या या आयनों की संख्या दी गई हो, तो उससे अगर मोल निकालना हो तो उसको हम लोग Na से उसको डिवाइड कर देंगे, यानी Na का भाग उसमें दे देंगे, तो हमारे पास में मोल निकल के आ जाएगा, ठीक है। मैंने 3 चीज़ें बताई। देखो, भार से निकालना हो तो, अगर भार से निकालना हो तो भार बटे अणु भार या परमाणु भार। अगर आयतन से निकालना हो तो खाली एसटीपी पर निकाल सकते हैं, और आयतन में 22.4 का भाग दे देंगे तो मोल निकल के आ जाएंगे। और अगर कणों की संख्या से निकालना हो तो कणों की संख्या में अवोगाद्रो संख्या का भाग दे देंगे, तो हमारे पास में मोल निकल करके आ जाएगा, ठीक है। इस पूरे को मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। देखिए, मोल क्या है? कणों की संख्या के बारे में बताता है, और वो कण क्या हो सकते हैं? अणु, परमाणु और आयन हो सकते हैं। वो कितने होंगे? कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने होंगे उतने ही होंगे, और कार्बन 12 के 12 ग्राम में कणों की संख्या होती है 6.022 × 10⁻23। इसको हम लोग अवोगाद्रो संख्या बोलते हैं, ठीक है। इस अवोगाद्रो संख्या को मुझे याद रखना है, इसको Na से रिप्रेजेंट करती हैं। तो 1 मोल में कणों की संख्या होगी Na, या फिर 6.02217 × 10⁻23, ठीक है। जिस प्रकार 1 दर्जन में 12 कण होते हैं, वैसे 1 मोल में इतने कण होते हैं, ठीक है। इन कणों की संख्या को Na के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोगों ने जाना। अगर मुझे इसको निकालना हो तो भार से निकालना हो तो भार बटे अणु भार या भार बटे परमाणु भार करके इसको निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे मुझे आयतन से निकालना हो तो एसटीपी पर आयतन से जब निकालना हो तो आयतन में 22.4 का भाग दे देते हैं तो मोल आ जाता है। और कणों की संख्या से निकालना हो तो कणों की संख्या में हम लोग Na का भाग दे देते हैं, तो हमारे पास में मोल निकल के आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि मोल होता क्या है, मोल को निकालते कैसे हैं, उसके हमने सूत्र देखे। आई होप इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर हुई होगी, और आगे भी यदि आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आपको ज़रूर दबाना है, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।